वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं बड़ी फेमस जगह अकबर का मकबरा सिकंदरा, जो आगरा से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले पड़ता है हमारा टिकट काउंटर। ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये सिकंदर लोदी के टाइम की बनी हुई इमारत है। 1503 में सिकंदर लोदी आ चुके थे। उन्हीं ने यहाँ पर आके सिकंदरा नाम का एक गांव बसाया था, जिसका नाम सिकंदरा पड़ गया था। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात उनके अस्थायी रूप से यहाँ पर समाधि बनाई गई थी, जिसे बाद में दिल्ली के लोदी गार्डन में शिफ्ट कर दिया गया। तो अब हम चलते हैं दूसरी इमारत की तरफ, जिसका नाम है कांच महल। यह इमारत अकबर के बेटे जहांगीर द्वारा बनवाई। इसे बनने में लगभग 14 साल लगे थे। 1605 से 1619 में बनकर यह तैयार हुई। जिस समय जहांगीर ड्रिंक किया करते थे, उसी समय इस इमारत का काम चलता रहता था और टाइम पर इस काम को बंद कर दिया जाता था। इमारत पर आप देख पा रहे होंगे डिज़ाइन को, जैसे कि सुराही, गिलास आदि। इनसे आप समझ पा रहे होंगे कि जहांगीर को ड्रिंक करने का कितना शौक था।
उस ज़माने में जहांगीर का गेस्ट हाउस हुआ करता था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये जो नीले रंग का आपको दिख रहा है, यह पूर्णमासी को रात को बहुत तेज़ी से चमक इस गेट का नाम है जहांगीर गेट। अकबर ने इस मकबरे का निर्माण यह सोच के किया था कि उसकी फैमिली का अगर कोई शख्स ख़त्म होता है तो उसकी कब्र इसी में बना दी जाएगी, जो मुमकिन नहीं हो पाया। अकबर की 3 पत्नियां थीं, रुकैया बेगम, जोधाबाई और सलीमा बेगम। जोधाबाई हिंदू राजपूत थी तथा जयपुर के आमेर के राजा भरमल की बेटी थी। अकबर के ज़माने में उस समय आमतौर पर लोगों की लंबाई 6 से 7 फुट हुआ करती थी, परंतु अकबर की हाइट लगभग 5.5 फुट थी, जिसके कारण लोग उनकी हंसी उड़ाते थे कि तुम्हारे सामने कौन झुका करेगा। लेकिन बीरबल ने एक उपाय निकाला और उन्होंने बोला कि इस गेट की ऊंचाई 6 फुट बना दें, जिससे लोग जब अंदर आया करेंगे तो आपके सामने झुका करेंगे। इस गेट में आपको तीनों ही डिज़ाइन मिल जाएंगे, हिंदू डिज़ाइन, मुस्लिम डिज़ाइन, क्रिश्चियन डिज़ाइन। अकबर ने अपनी तीनों बेगमों के साथ मिलकर एक नए मजहब की शुरुआत की थी, जिसका नाम था दीन-ए-इलाही मजहब। वह सारे धर्मों को एक करना चाहते थे और उसका डिज़ाइन आपको इस इमारत में देखने को मिलती है। इस गेट को भी बाहर के गेट की तरह ही बनाया गया है। इसमें सारे डिज़ाइन और देखने में यह एक जैसा लगता है। उस ज़माने में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए नालियों का निर्माण किया जाता था, फिर वह एक कुएं में जाके एकत्रित हो जाता था, जैसा कि आप देख रहे हैं। सिकंदरा के अंदर बड़े बड़े पार्क जैसे बने हुए हैं, जिसमें आपको हिरन घूमते फिरते नज़र आ जाएंगे।
बताया जाता है कि मुग़लों के ज़माने में यहाँ पर गुलाब की खेती हुआ करती थी, जिसे इस टैंक में डाला जाता था, जिससे गुलाब जल बनता था तथा कब्र में ले जाने से पहले उन्हें इन्हीं में नहलाया जाता था। बताया जाता है अकबर की कोई संतान नहीं थी। अकबर अपनी बेगम जोधाबाई के साथ नंगे पैर फतेहपुर सीकरी गए थे, जहाँ पर सलीम चिश्ती की दरगाह में उनकी मुराद कबूल हुई थी। जिसके बाद सलीम हुए थे तो बाबा ने उनका नाम अपने ऊपर सलीम रखा था। अकबर ने उसका नाम जहांगीर रखा था। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अकबर के मकबरे की तरफ। इसके अंदर अकबर का मकबरा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसे कहते हैं गोल्डन हाउस। इस टाइम यहाँ की दीवारों पर गोल्ड ही गोल्ड हुआ करता था। औरंगजेब ने उस समय एक मशहूर जाट जमींदार को मरवा दिया था और उसी का बदला लेने के लिए राजा राम सिंह ने यहाँ पर धावा बोल दिया तथा आग लगा के यहाँ पर का सारा सोना तथा और चीज लूट कर ले गए। 1905 में जब अंग्रेजों की सरकार आई थी तब लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पर आकर पेंटिंग करवाई है। यह गोल्ड नहीं है, आर्टिफिशियल कलर है। यह अकबर की बेटी सकरुन्निसा की कब्र है। जब आप सामने देखेंगे तो इनका नाम भी लिखा हुआ है। इसके बगल में जो दो कब्र हैं वो उनके बच्चों की कब्र है। एक लड़का है और एक लड़की। ये वाली जो कब्र है वो औरंगजेब की बेटी जयपुनिसा की कब्र है। उनका निकाह नहीं हुआ था, इसलिए उनके साथ और कोई कब्र नहीं है। अब हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर बीचों बीच ताली बजाने पर अलग ही आवाज़ आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके बीचों बीच गड्ढा है 7 फीट का। अकबर चाहते थे उनके परिवार के लोग मृत्यु के बाद यहीं पर दफनाए जाएं, जो पॉसिबल नहीं हो पाया। यह इमारत चारों तरफ से एक जैसी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं।